हेलो एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमारे पावर ऑफ होली स्पिरिट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुमन एक बार फिर से एक नया विषय लेके आई हूँ और आज का हमारा विषय है आत्माओं को कैसे परखें। आज का विषय प्रियो बहुत ही खास है और वर्तमान समय में हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आत्माओं को कैसे परख सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में आने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता। तो हमें ये जानने की बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, जो बिलीवर है, क्या वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है या फिर वो हमारे जीवन में शैतान की ओर से है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में प्रेरित पौलुस भी यही कहते हैं कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इस वचन के अनुसार प्रेरित पौलुस साफ कहते हैं कि हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, जो भी मसीही लोग आते हैं, हमें वहां पे परखने की जरूरत है कि वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है। क्योंकि प्रियो, मसीही जीवन यापन करते समय, मसीही जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने लोगों को रखता है ताकि हमारी उन्नति हो, हम प्रभु में बढ़ें। उसी के साथ शैतान भी हमारे जीवन में अपने लोगों को रखता है कि हमें गिरा सके, हमें पाप में फंसा सके। तो हमें ये परख करना बहुत जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है और कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में शैतान की ओर से है। यहीं पे प्रेरित पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 3 अध्याय और उसके 6 आयत में फिर से कहा है, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। आमीन। इस वचन में भी प्रेरित पौलुस यही कहते हैं कि जो भाई, ये वचन जो है वो विश्वासी लोगों के लिए, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने ये पत्री जो है वो कलीसिया को लिखी है, विश्वासी लोगों को लिखी है। तो वहां पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि जो भाई यानी जो मसीही लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, जो अनुचित चाल चलते हैं, उनसे अलग रहने के लिए हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसे लोगों से अपने आप को अलग रखें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं और जो अनुचित चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए हमें परमेश्वर कहते हैं। तो प्रियो, आज का जो हमारा विषय है कि आत्माओं को कैसे परखना है, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया कि किस तरह से एक वचन के द्वारा हम उन बातों को समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है और कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में शैतान की ओर से है। तो इसके लिए मैं कुछ वचन लेके वो गहराई को आपको बताऊंगी। तो प्रियो, हम पहले वचन लेते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 10 आयत। ये वचन हमें बताता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। आमीन। प्रियो, ये वचन जो है वो हमें चोर जो है वो शैतान को दिखाता है, शैतान के लोगों के बारे में बताता है कि जो शैतान जो है उसका क्या काम है। उसका काम है चोर जो है वो चोरी करने के लिए आएगा, वो घात करने के लिए आएगा, वो नष्ट करने के लिए आएगा। तो प्रियो, जब एक मसीही व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु में आगे बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को गिराने के लिए शैतान अपने लोगों को हमारे जीवन में रखता है। और जब ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं तो उसके क्या लक्षण है, उनके क्या गुण प्रकट होते हैं कि उन लोगों का हमारे जीवन में आने से हमारे आत्मिक जीवन में गिरावट आती है, हमारी शांति चुराई जाती है, हमारा आनंद चुराया जाता है, हम एक उलझन भरा जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में एक चोर यानी शैतान के लक्षणों को बताया गया है, शैतान के लोगों के जो गुण है वो बताए गए हैं कि चोर जो चोरी करने, शैतान हमारा क्या चोरी करता है, हमारी शांति को चुराता है,
हमारे आनंद को चुराता है। घात करने यानी हमारे मसीही जीवन पे वो घात करता है, हमें नष्ट करता है, हमारे आत्मिक जीवन में वो गिरावट लेके आता है। वो प्रभु में आगे बढ़ने से हमारे जीवन में वो एक रुकावट का कारण होते हैं, हमें पाप में फंसाते हैं, यानी हमारा आत्मिक जीवन उससे नष्ट होता है। तो जब शैतान हमारे जीवन में अपने लोगों को रखता है तो वो, हम ये नहीं कहते कि वो सिर्फ नॉन बिलीवर व्यक्ति हैं, वो बिलीवर व्यक्ति भी होते हैं। शैतान बहुत बार अपनी चालाकी से बिलीवर लोगों को हमारे जीवन में रखता है, अपने लोगों को रखता है। शैतान उन लोगों को हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है, मसीही लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। और जब शैतान हमारे जीवन में मसीही लोगों को रखता है तो उसके लक्षण ये होते हैं कि जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी शांति चुराई जाती है। जो प्रभु में हम एक आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, प्रभु की एक गहरी शांति हमारे जीवन में होती है, वो शैतान की ओर से रखे गए लोगों की वजह से वो शांति चुरा ली जाती है, वो आनंद चुरा लिया जाता है। हमारे आत्मिक जीवन में शैतान के लोग जो हैं वो गिरावट का कारण बनते हैं। उन लोगों की वजह से हमारा प्रार्थना में जीवन बर्बाद होता है, हमारा आत्मिक जीवन खराब होता है और शैतान ऐसे लोगों के द्वारा हमें पाप में फंसाता है। और प्रियो, अगर एक खास बात मैं बताऊं तो शैतान की सबसे बड़ी जो चाल है वो मसीही लोगों को ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में फंसा लेता है। और ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है और इसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला लड़का या सामने वाली लड़की एक मसीही लड़की है, प्रभु पे विश्वास करने वाली है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि शैतान ने इस लड़की को हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए रखा है। वो हमारे जीवन को बर्बाद करता है, ऐसे लोगों को हमारे जीवन में लाके हमें पाप में फंसाता है और इसकी वजह से फिर हम कभी भी प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन खराब हो जाता है, हमारा प्रार्थना में जीवन खराब हो जाता है, हमारे जीवन से शांति आनंद सब कुछ चोरी हो जाता है। हमेशा हम एक उलझन भरे जीवन व्यतीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा लाइफ में आ जाता है, बहुत सी उलझने समस्याएं, ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी जंजाल में फंसे हुए हैं। तो प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई मसीही व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रभु का सेवक हो, कोई बिलीवर हो, अगर उसके आपके जीवन में आ जाने से इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति है, आपकी शांति चुराई जा रही है, आप आनंदित जीवन नहीं बिता पा रहे हो, आपका आत्मिक जीवन में गिरावट आ रही है, आप पाप में फंस रहे हो, आप एक उलझन भरा जीवन बिता रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी जाल में फंस गए हो, तो प्रियो, वो व्यक्ति आपके जीवन में, वो मसीही आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपके जीवन में शैतान ने रखा है आपको गिराने के लिए। तो ये है शैतान की पहचान, शैतान के लोगों की पहचान। जब हमारे जीवन में कोई व्यक्ति शैतान की ओर से आता है तो हमारे जीवन में इस तरह की बातें होती हैं। वहीं पे परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने लोगों को रखते हैं। परमेश्वर भी अपने उन अच्छे सामर्थी लोगों को, सेवकों को रखते हैं जिनकी वजह से हमारी उन्नति होती है। परमेश्वर हमें मसीह में बढ़ाने के लिए, मसीह में सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने लोगों को रखते हैं। तो उनको हम कैसे पहचानेंगे? जब भी परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में कोई मसीही व्यक्ति, चाहे वो बिलीवर हो, चाहे वो सेवक हो, कोई भी हो, तो उसको हम पहचान सकते हैं कि उसके हमारे जीवन में आने से हमारे मसीही जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। क्या हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है, हमारे प्रार्थना में जीवन में सुधार हो रहा है, या हम उसकी वजह से हम शांति में चल रहे हैं, उसकी वजह से हम आनंदित हैं, या हमारी आत्मा में हमेशा एक ताजगी भरी रहती है, एक खुशी भरी रहती है और हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहते हैं। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने लोगों को रखते हैं और उन लोगों के साथ संगति करके हमारे जीवन में हमेशा शांति रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी, हम प्रभु में आगे बढ़ने का जोश रहेगा, हमारी आत्मिक उन्नति होगी। जो परमेश्वर हमारे जीवन में जिन लोगों को रखते हैं उनकी वजह से कभी भी हमारे जीवन में आत्मिक गिरावट नहीं आती।
परमेश्वर ने उन लोगों को हमें आशीषित करने के लिए रखा है और ऐसे लोग सिर्फ हमें आशीषित करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन वो एक पूरे ईमानदारी के साथ में, एक सच्चे भाव के साथ में वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने लोगों को रखते हैं, तो इसी में यूहन्ना 10:10 का जो लास्ट है वचन, इसमें प्रभु ने कहा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। तो जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने लोगों को रखते हैं, तो उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुतायतता आती है, हम जीवन को पाते हैं। हमारा जीवन नाश नहीं होता, उस समय हम जीवन को पाते हैं और बहुतायतता हमारे जीवन में आती है। तो प्रियो, इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी मसीही व्यक्ति है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हमें उसको परखने की जरूरत है कि वो व्यक्ति का हमारे जीवन में आ जाने से हमारे जीवन में किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं, किस प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में वो डाल रहे हैं। क्या उनकी वजह से हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है या उनके आ जाने से हमारे जीवन में आत्मिक गिरावट आती है। अगर जिनकी वजह से आपके जीवन में आत्मिक गिरावट आ रही है, या पाप में फंस रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, उलझन में हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो प्रियो ये शैतान के लक्षण हैं और वो व्यक्ति आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, फिर चाहे वो कैसा भी मसीही व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके लिए शैतान ने रखा है, वो आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मिक उन्नति होगी। उनके साथ संगति करके आपको हौसला मिलेगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, आप खुश रहोगे। ऐसे रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और इसी के साथ प्रियो, बहुत से जो मसीही भाई बहन है, जो नौजवान मसीही भाई बहन है, उनका मुझसे यही सवाल होता है कि जब हमारे जीवन में कोई मैरिज के लिए कोई रिश्ता आता है, तो हम कैसे पहचाने कि वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तो जो मैंने ऊपर बताए हैं, यही बातें आप उन लोगों के जीवन में अप्लाई करके देखें। अगर आपके जीवन में कोई मैरिज के लिए कोई रिश्ता आया है, तो आप परखें, देखें कि वो रिश्ता आपके जीवन में आ जाने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ रहा है। आप प्रभु से दूर जा रहे हो या वो रिश्ता आने से, उसके साथ संगति करने से आप प्रभु के करीब आ रहे हो। उस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में शांति है, आनंद है, खुशी है, जोश है, उल्लास है, या फिर उस व्यक्ति से बातचीत करके आपके जीवन में निराशा है, बेचैनी है, उलझन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इन बातों से आप जान सकते हो कि वो व्यक्ति आपके लिए परमेश्वर की ओर से है या नहीं। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि कोई बहुत अच्छा मैरिज के लिए रिश्ता आता है, देखने में सारी बातें हमें सही लग रही होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति से जब आप बात करते हो तो आपके अंदर एक गहरी बेचैनी होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई उलझन आपकी लाइफ में आ गई है, आपको एक बोझ की आत्मा आपके ऊपर आ जाती है और लगता है कि जैसे किसी ने आपको बांध लिया है। उस बंदे को लेके आपके जीवन में कोई खुशी नहीं होती, कोई शांति नहीं होती। अगर इस तरह से होता है तो वो रिश्ता आपके लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन अगर जो रिश्ता आपके लिए परमेश्वर की ओर से है, वो रिश्ता आपके जीवन में आ जाने से आपके जीवन में शांति आएगी, आपकी आत्मा में एक गहरी शांति आएगी। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने आदम के लिए उससे मेल खाने वाला सहायक बनाया है, जो जोड़ियां परमेश्वर ने बनाई हैं, जब वो पृथ्वी पे मिलती हैं तो उसमें शांति होती है, उसमें आनंद होता है, उसमें खुशी होती है। और उस व्यक्ति की वजह से आपके आत्मिक जीवन में गिरावट नहीं आती, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ शांति, आनंद होता है, कोई उलझन नहीं होती। क्योंकि हमारा परमेश्वर हाँ या ना का परमेश्वर नहीं है, वो हाँ की हाँ और ना की ना करने वाला परमेश्वर है। बहुत से रिश्तों में ऐसा होता है कि कभी हाँ होती है, कभी ना होती है, कभी हाँ, यस नो। अगर किसी रिश्ते में इस तरह की गड़बड़ी चल रही है कि एक पल में यस हो रहा है, अगले पल में नो हो रहा है, तो प्रियो वो रिश्ता भी आपके लिए परमेश्वर की ओर से नहीं है।
क्योंकि हमारा परमेश्वर हाँ की हाँ और ना की ना करने वाला परमेश्वर है। या तो वो यस करेंगे या फिर वो नो करेंगे। यस नो ये शैतान की चाल है। जहाँ पे दोनों बातें साथ में चलती हैं वो शैतान की चाल होती है। और यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसकी 12 आयत भी कहती है, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। आमीन। तो ये वचन बता रहा है कि जब आप लोगों की लाइफ में कोई रिश्ता मैरिज के लिए आता है तो आप आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। उस रिश्ते में अशांति नहीं होगी, दुख नहीं होगा, उलझन नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि आनंद के साथ निकलेंगे और शांति के साथ हम पहुंचाए जाएंगे। तो प्रियो, आज का जो हमारा विषय जो था ये आत्माओं को कैसे परखें, इस विषय पे था। और इस विषय को मैंने जो वचन लेके आपको बताए हैं, तो प्रियो ये वर्तमान समय है, अंतिम युग चल रहा है। बहुत सी भरमाने वाली आत्माएं हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें उनको परखने की जरूरत है कि कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से है और कौन सा मनुष्य हमारे जीवन में शैतान की ओर से है। हमारे जीवन में आने वाला हर एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने समान एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर ने कहा है, हमें करना है, लेकिन हमें फोकस रखना है कि हम कहीं गलत बातों की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं गलत लोगों में तो नहीं फंस रहे हैं। हमें चौकस रहने की जरूरत है। हर एक मसीही व्यक्ति को हम अपने जीवन में नहीं रख सकते अगर वो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो बहुत बार ऐसे लोग आएंगे जो आपके जीवन में सिर्फ गिरावट का कारण बनते हैं। उनकी वजह से सिर्फ आपको निराशा हाथ लगती है, आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, एक उलझन में जीवन बिताते हो। तो परमेश्वर चाहता है कि आपको ऐसे लोगों से अलग होने की जरूरत है, फिर चाहे वो आपका कितना भी क्लोज क्यों ना हो। अगर आप उनसे अलग नहीं रहोगे तो वो आपके जीवन में चोरी करेगा, आपको नाश करेगा, आपको घात करेगा और आप कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे। उस शांति में आप नहीं चल पाओगे जिस शांति के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जिस आनंद के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो प्रियो, हमेशा अपने जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति को वचन से परखो कि जब वो आपके जीवन में है तो उसकी वजह से आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। अगर नेगेटिव बातें हो रही हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया है, तो प्रियो ऐसे लोगों से आप अलग हो जाइए। परमेश्वर आपके जीवन में जिन लोगों को रखे हैं उनके अधीन रहें, उनसे सीखें, उनका आदर सम्मान करें और प्रभु में आप बढ़ें। तो प्रियो, ये अंतिम समय है, हम सभी को बहुत ही इस विषय में चौकस रहने की जरूरत है ताकि हम शैतान के भरमावे में ना फंसें। तो आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करें और हर एक आत्मा को आप अपने जीवन में परख सको। और जो अनर्थ लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं, आज आपको उन लोगों से अलग होने की जरूरत है, तभी आप प्रभु में आगे बढ़ पाओगे। वरना वो लोग कभी भी आपको प्रभु में आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि शैतान ने आपके चारों तरफ एक ऐसा जाल बिछा रखा है कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। जब तक आप उस शैतान के प्रलोभन से बाहर नहीं आओगे, आप परमेश्वर का बहुतायत का जीवन नहीं जी पाओगे। तो आज हमें अपने जीवन में जांचने और परखने की जरूरत है कि हम कहाँ पे हैं, हमारे जीवन में क्या हालात बने हुए हैं, किन की वजह से बने हुए हैं। और अगर जिन लोगों की वजह से आपके जीवन में बुरे हालात हैं, जिनकी वजह से आप गिर रहे हो, तो वो लोग आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। ऐसे लोगों से आपको अलग होने की जरूरत है। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे, आपके जीवन को बहुतायत से ब्लेस करे और आप सभी अपने अपने जीवन को परख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।